रियासी नगर का मुख्य बस स्टैंड नगर परिषद की गलत नीतियों का शिकार हो रहा है। यह स्थान शहर की गंदगी फेंके जाने के कारण डंपिंग यार्ड बनकर रह गया है। यही नहीं, बस स्टैंड के जिस स्थान पर गंदगी को फेंका जाता है वहां पर आसपास कई प्रकार के खाने पीने के सामान की रेहड़ी भी दिन भर लगी रहती हैं, जिसके कारण गंदगी खाने में जहर घोल रही है। बताया जाता है कि नगर परिषद की तरफ से चलाए जाने वाले ऑटो से शहर के कई स्थानों से गंदगी व कूड़े करकट को इकट्ठा किया जाता है। बाद में बस स्टैंड पर वन विभाग कार्यालय तथा सेकेंडरी स्कूल के गेट के पास गंदगी फेंक दी जाती है। सारा दिन गंदगी के ढेर जहां पर लगे रहते हैं। रेहड़ी फड़ी वालों के साथ दुकानदार भी बेकार का सामान जहां पर फेंक देते हैं। जिले के कई स्थानों से आने वाले वाहनों में सवार यात्री भी बचा हुआ खाना या फिर पॉलीथीन वगैरह यहीं पर फेंक देते हैं। पूरा दिन जहां पर गंदगी के ढेर लगे रहते हैं। इस जगह को देखकर भारत सरकार का स्वच्छ भारत अभियान फेल नजर आ रहा है। गंदगी के ढेर के पास से गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल के बच्चे व स्टाफ के सदस्य भी इसी के पास से होकर गुजरते हैं। गंदगी से उठने वाली बदबू से न केवल बच्चे बल्कि आसपास के लोग भी परेशान हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक सपना रहा है कि स्वच्छ भारत की ये धज्जियां रियासी शहर में उड़ाई जा रही हैं। यह रियासी का बस स्टैंड है, मेन बस स्टैंड, रियासी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, उसका बस स्टैंड। और उसके बस स्टैंड की हालत देखिए। बस स्टैंड के बीचों बीच अगर आप यहाँ पे कैमरा घुमाएंगे तो देखिए सारा डंपिंग यार्ड बस स्टैंड के ऊपर बनाया गया है। उसके बाद आवारा मवेशी देखिए किस तरह से बस स्टैंड में घूम रहे हैं। हर तरफ गंदगी का आलम है। और आम इंसान तो जो मुझे लगता है यहाँ पे तो टूरिस्ट हर जगह से आता है, क्योंकि रियासी डिस्ट्रिक्ट इस समय जो डिस्ट्रिक्ट है इसमें टूरिस्ट अब इतना ज़्यादा है। जैसे आप माता वैष्णो देवी का टूरिस्ट देखो, अगर वो शिवखोड़ी की तरफ जाता है या वर्ल्ड का हाईएस्ट रेलवे ब्रिज देखने के लिए जाता है तो अब उसे रियासी से होकर गुजरना पड़ता है। और रियासी में आके उसे आते ही पहले म्यूनसिपल कमेटी रियासी के द्वारा ये वेलकम दिखाया जाता है कि यहाँ पे ये हमारी नालायकी है कि जो हम इसको अभी तक ठीक नहीं कर पा रहे। तो मैं प्रशासन से मांग करता हूँ कि बस स्टैंड को जल्दी से जल्दी स्वच्छ बनाया जाए और यहाँ से ये गंदगी दूर करके और इसे एक अच्छा शहर बनाया जाए। देखिए, म्यूनसिपल कमेटी जब यहाँ पे बस स्टैंड की तरफ आती है तो पूरे शहर का कचरा इकट्ठा करके बस स्टैंड के ऊपर रखा जाता है। और जो आवारा मवेशी हैं, ये कैटल शेड यहाँ पे बनाया गया है नीचे, वहाँ पे नहीं रखे जाते हैं। उसके अलावा 2 गौशालाएं यहाँ पे बनाई गई हैं, वहाँ पे भी ये मवेशी नहीं रखे, इसके बजाय ये बस स्टैंड पे घूम रहे हैं। तो ये बहुत ही गलत बात है। और मैं लोगों से भी कहता हूँ कि जिनके ये मवेशी हैं वो या तो अपने घरों में रखें, तो नहीं तो इनको म्यूनसिपल कमेटी द्वारा नीचे बनाए गए कैटल शेड में वहाँ पे रखा जाए, तो ताकि शहर का थोड़ा सा कोई बसेबा बने कि जहाँ देखिए कितनी बुरी हालत आपको देखने को मिल रही है। हर तरफ लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं। तो मुझे लगता है खाने पीने से ज़्यादा गंदगी, मतलब इसके फूड पॉइजनिंग होना या कल को और भी कई बीमारियों को ये दावत दे सकता है। देखने को मिल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो स्वच्छ भारत का नारा देती है, यहाँ कहीं ना कहीं वो बिल्कुल विफल है। और यहाँ पे म्यूनसिपल कमेटी द्वारा कोई कार्य ये बस स्टैंड के ऊपर नहीं अच्छा किया जा रहा है। कि यहाँ पे अगर आप देखें तो हर जगह गंदगी का आलम है। मैं बार बार यही चीज़ कह रहा हूँ कि गंदगी का आलम रियासी में आए गए सभी लोगों का एक वेलकम गंदगी से किया जाता है। आज कोई देख लो आप, चाहे कोई रेलवे के लिए आएगा, चाहे अब तो यहाँ पे लिथियम की खानें मिली हैं, लेकिन जो भी वहाँ से अगर कल को कोई बड़ी इंडस्ट्री आती है तो वो क्या ये चीज़ देख के तो उन्होंने कहा कि इन्हें पहले ही गंदा, तो वो और इसमें गंदगी को और गंदगी बढ़ाएंगे, तो कौन इसको साफ रखेगा। कह रहे हो कि गंदगी के बनवार जहाँ लगे हैं। एक तो ये मार्ग हाई सेकेंडरी स्कूल की ओर जाता है, रोज़ बच्चे यहाँ से निकलते हैं और बगल में ही डीएफओ का ऑफिस है। डीएफओ मैम भी यहाँ से रोज़ निकलती है और यहाँ पर गंदगी का ढेर लगा है। पिछले 5 साल से हर पार्षद भी मेरे ख्याल में चला रहा था और आम पब्लिक भी चला रही थी, क्योंकि कहीं ना कहीं डंपिंग यार्ड बना के बस स्टैंड की जो खूबसूरती है उसको गंदा ना किया जाए। और जो बाहर से पर्यटन आता है, यात्रु आता है, जहाँ रियासी में कोई ऑफिस के काम पे आता है, तो वो क्या देख के जाएगा, जहाँ पर क्या जहाँ से संदेश लेके जाएगा। और बस स्टैंड के पूरे आप कैमरा घुमाओगे तो इतनी गंदगी है। और मैं इसके साथ साथ ये भी कह दूंगा कि सफाई कर्मचारी जो हैं, जो एम्प्लॉइज़ हैं, वो मजबूर हैं। उनके पास रियासी की म्यूनसिपल कमेटी ने और रियासी के चेयरमैन ने कुछ भी ऐसा काम करके नहीं दिया जिसमें कोई डंपिंग यार्ड बन जाता और इस कूड़ा करकट को
अलग जगह पे रखा जाता और जहाँ बस स्टैंड की एक स्वच्छता और सफाई का तरीका रहता। मगर यहाँ पर सुनने वाला कोई नहीं है। जब कोई कैमरे वाला आता है तो तब इनकी जेसीबी भी आ जाती है और दूसरी गाड़ी भी आ जाती है और ये काम करना शुरू कर देते हैं। पूरे शहर की गंदगी बस स्टैंड में रखना, मैं कहता हूँ मेरी समझ से बाहर है। और ये बहुत ही नालायकी रही म्युनिसिपल कमेटी रियासी की, जिन्होंने इसको पूरे 5 साल में इतना सा काम नहीं इनसे हो पाया। और पहले ये मैंने इनका भी इंटरव्यू सुना था, कहीं अंजी के किनारे एक इन्होंने जाट बनाया, इन्हीं के पार्षदों ने उसमें अड़ंगा डाया था। तो ये भी नहीं समझ लगती है ये काम करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। जादव चेयरमैन साहब कहते हैं कि मैं ऐसा करूंगा, आप अड़ंगा डाल देना, बाद में कह देंगे कि हम विफल हो गए। तो ये बड़ी बातें हैं। तो इसलिए ये रियासी में बस स्टैंड में इतनी गंदगी और इतना बदबू आती है जहाँ से, और बच्चे जो सवेरे निकलते हैं स्कूल के लिए, उनके लिए परेशानी का घर बना हुआ है। एक्साइड नियो भारत ई रिक्शा अब करे डबल काम, चाहे बिठाओ सवारी या फिर ढोलो सामान, और कीमत भी मात्र 1,92,000। जबकि एक्साइड नियो ई रिक्शा अब हो गया है पहले से अधिक पावरफुल, क्योंकि अब इसमें लगाई है 1200 वॉट की मोटर और नया व बड़ा डिफरेंशियल। जबकि चढ़ाई चढ़ने के लिए अब आ गया है इसमें पावर गियर, जबकि कीमत वही पुरानी 2,22,000 रुपए। एक्साइड नियो अब आया है नए रंगों व फीचर्स के साथ। मजबूत बॉडी, शानदार डिजाइन, आरामदायक राइड और असाधारण खूबियों से लैस नए जमाने की इस ई रिक्शा में मिलेगा रियर व्यू मिरर, जो LCD डिस्प्ले में बदल जाए और ड्राइवर को बिना सर घुमाए गाड़ी को बैक करने में मदद करे। इस तकनीक में पहली बार पीछे कैमरा लगाकर ये अनूठी विशेषता प्रदान की गई है। चमकदार व ज्यादा तेज इंडिकेटर, लंबे समय तक चलने वाली बैटरी, बेहद शानदार LCD इंस्ट्रूमेंटेशन पैनल, मनमोहक आवाज वाले स्पीकर, FM सिस्टम, फ्लेक्सिबल रूफ के बदले बहुत ही सख्त उच्च ग्रेड की मेटेलिक रूफ, इनबिल्ट चार्जर, नए सुरक्षित रिम और अधिक पावर की मोटर के साथ बेहतरीन सस्पेंशन जो दे झटकों से आराम। तो देर किस बात की, आज ही आएं और अपना एक्साइड नियो ई रिक्शा बुक करवाएं। हमारा पता है साई ओम पावर सिस्टम, लास्ट मैटाडोर स्टॉप, आनंद नगर, बोहड़ी, जम्मू। जम्मू संभाग में डीलर बनने के लिए संपर्क करें 0191 2554 360। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए GK अपडेट के साथ।